थ्राइविंग इन योर रिलेशनशिप फैमिली सेमिनार की दूसरे सेशन में पारिवारिक जीवन में आनंद के साथ, खुशी के साथ आगे बढ़ने में रुकावट पैदा करने वाले सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम इनफिडिलिटी, बेवफाई, इसके बारे में आज हम आपसे बात करने के लिए चाहते हैं। प्रार्थना के साथ हम प्रभु की उपस्थिति में बैठे। बेवफाई, तीन किस्म की बेवफाई हम देख सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। तीन किस्म की, और पहला वाला है मैरिटल डिसलॉयल्टी या अडल्टरी, व्यभिचार कहते हैं। आपस की जो रिश्ता है, पति पत्नी की जो रिश्ता है, उसमें अविश्वास योग्य रहना, ओके, डिसलॉयल्टी, मैरिटल डिसलॉयल्टी, जिसको व्यभिचार कहा जाता है। परंतु बेवफाई का मतलब या इनफिडिलिटी का मतलब केवल व्यभिचार ही नहीं है, ओके। अनफेथफुलनेस को भी बेवफाई कहते हैं या इनफिडिलिटी कहते हैं। विश्वासघात, उसको हिंदी में अनफेथफुलनेस को विश्वासघात करके हम कह सकते हैं। विश्वास जो है, भक्ति जो है, उसको नष्ट करता है, उसको भी बेवफाई कहा जाता है। प्रभु के वचन कहता है जो आपस की जो रिश्ता है, जो पति पत्नी के बीच में जो आपस की जो रिश्ता है, वो रिश्ता बहुत ही अनोखा रिश्ता है। पति पत्नी के जो बीच में जो रिश्ता है, प्रतिबद्धता है, कोई भी अन्य रिश्ता उसको हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का वचन कहता है, उत्पत्ति की किताब 2 अध्याय उसका 22 से लेकर 25 तक जब हम पढ़ते हैं, शादी में पति पत्नी को एक बनाने के बाद परमेश्वर ने आदम से कहा, आदम और हवा से कहा, इस कारण से, उसका 2 अध्याय 22 से लेकर 25 तक, वहां पर ऐसे हम पढ़ता है, जब पुरुष या आदम ने कहा, ये मेरे हड्डियों में से हड्डी और मांस में से मांस करके, जब ये मुझसे ही निकाली गई है करके जब आदम ने कहा, उस समय परमेश्वर ने यह कहा आदम और हवा को, इस कारण, यहां पर जब आदम ने कहा यह मेरे शरीर में से शरीर, मांस में से मांस और हड्डियों में से हड्डी मुझसे निकाली गई है, इसलिए उसको नारी कहा जाएगी करके आदम ने जब कहा, परमेश्वर यहां पर आदम और हवा से कहता है, इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा। देखो, इस कारण, आदम ने ये बोलने के कारण, सो वो जो बात आदम ने कहा था, वो बहुत ही महत्वपूर्ण एक चीज आदम ने कहा। उस बात को आदम के मुंह से जब निकल गया, परमेश्वर ने बोला, इस कारण क्या हो जाएगा? पुरुष अपना माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे एक ही तन बने रहेंगे। प्रेज द लॉर्ड। मैरिज तक किसका रिश्ता सबसे महत्वपूर्ण रिश्ता है? माता पिता के साथ लड़का या लड़की का रिश्ता सबसे महत्वपूर्ण रिश्ता है। परंतु जैसे वेडिंग हो जाता है, शादी हो जाता है, जिसके बाद समझना प्रियो, हालेलुया, सबसे बड़ा रिश्ता किसके साथ है? माता पिता के साथ नहीं, परंतु एक लड़का और लड़की जो जिसका शादी हुआ है, वेडिंग हुआ है, उनका और उसकी रिश्ता हमें अपना पति या पत्नी के साथ है। प्रेज द लॉर्ड। समझना प्रियो, किसी को भी हमें परमेश्वर को छोड़कर और किसी को भी अपना पति या पत्नी से आप ज्यादा प्रेम करते हो, ज्यादा समय आप उनके साथ बिताते हो, या ज्यादा ख्याल आप करते हो, प्रेज द लॉर्ड, उसका मतलब ये नहीं है कि आप माता पिता से प्रेम नहीं करना, उसका मतलब ये नहीं कि आप माता पिता के लिए समय नहीं बिताना है, हमें उसका मतलब ये नहीं कि आप माता पिता से प्रेम नहीं करना है। हालेलुया। उसका मतलब ये है कि हमें माता पिता से, जन्म दिया हुआ माता पिता से ज्यादा आपको क्या करना चाहिए? हालेलुया। आपको
अपना पति से या पत्नी से मिलकर रहना चाहिए। अगर माता पिता उसमें एक बाधा के रूप में आ सकता है तो सोचो दूसरे लोग कितना ज्यादा आ सकता है। अगर पुरुष या स्त्री किसी पुरुष और स्त्री के साथ अपना शारीरिक संबंध रखता है उसको कहा जाता है व्यभिचार। एक पुरुष या एक स्त्री दूसरे एक पुरुष और स्त्री को अपने शारीरिक अभिलाषा को पूरा करने के लिए शारीरिक अभिलाषा को पूरा करने के लिए हमें जस्ट देखता है तो उनके साथ क्या कर लिया, व्यभिचार कर लिया करके प्रभु का वचन हमने कहता है। हालेलुया। उसका मतलब यह है कि परमेश्वर शादी में पति और पत्नी के बीच की जो रिश्ता को इतना घनिष्ठ रिश्ता के रूप में देख रहा है, इंटीमेट एक रिश्ता के रूप में देखता है। उसमें सोच में भी कोई भी उसमें बाधा डालने के लिए परमेश्वर नहीं चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। हम अपने आप को एक बार जांच करके देखें। जब हम ये वचन को सुनते हैं अपने आप को हम जांच के, अगर हमारे जीवन में गलतियां हो रहा है तो आज जब यह प्रभु के वचन सुनता है यह समय है कि हम अपने आप को पवित्र आत्मा के सामने, परमेश्वर के सामने हालेलुया अपने आप को नम्र करें, दीन करें और प्रभु से हम माफी मांगे। अगर परमेश्वर ने जो रिश्ता को डिजाइन किया है, जो कनिष्ठता को परमेश्वर ने बनाया है, उसमें बाधा डालने वाला कोई भी किस्म की एक प्रवृत्ति मेरा और आपके जीवन में हमें पवित्र आत्मा दिखाई दे रहा है, पवित्र आत्मा हमें बताता है। आज ये समय है प्रियो, हम अपने आप को प्रभु के आत्मा के सामने हालेलुया हम नम्र करें, प्रभु से बोले प्रभु मेरा जीवन में गलतियां हो गई। हमें किसी के साथ होने का जरूरत नहीं। आज टेक्नोलॉजी इतना बढ़ गया, हमारा मोबाइल फोन में आज टच करने से ऐसे जगह पर लेकर चला जाता है, आपसे बात करने के लिए 1000 लड़कियां या लड़के तैयार होकर बैठ जाता है। पोर्नोग्राफी इतना ज्यादा बड़ा हुआ एक दुनिया में मैं और आप रह रहा है। काफी बार पति पत्नी के बीच की जो रिश्ता के जरिए पूरा होने का हमें परमेश्वर ने डिजाइन किया हुआ अभिलाषाएं, शारीरिक अभिलाषाएं, अगर ऐसे हमें चीजों की जरिए अगर हम पूरा करते हैं, ध्यान देना है हम व्यभिचार कर रहा है। ये जो इंटरनेट के जरिए ये जो हमें चीजें मिल जाता है उसके जरिए अपने आपकी शारीरिक अभिलाषाएं पूरा करने के लिए परमेश्वर ने अनुमति नहीं दे रहा है, प्रभु के वचन अनुमति नहीं दे रहा है। प्रभु की उपस्थिति में हम अपने आप को जांचें, हमारा गलतियों को हम समझें। प्रियो, कोई भी बात ऐसा जो रिश्ता आता है हमारे जीवन में, आज यहां पर हमें खत्म करना है, उसको एंटरटेन नहीं करना है। मैं फिर से बोलता हूं, पाप के साथ हमें खेलने के लिए नहीं जाना है, हम कभी समझौता नहीं करना है। अच्छा लगता है, मैं ये क्लास लेते समय विस्तार रूप से बोलते हैं, है ना, जब हवा एदन वाटिका में अकेली रही तो सांप आया पास में। जब पहली बार आया अच्छा लगा, है ना, हवा जी को बहुत अच्छा लगा, थोड़ा बात करने के लिए कोई है। आजकल हमें फोन में वही सबसे ज्यादा आता है, चैटिंग, है ना। हवा भी ऐसे कहे होंगे, अरे मुझे एक पति ने दिया है, वो पति कहाँ है पता नहीं है, इसलिए अभी किसी ने किसी को मिला है बात करने के लिए तो हम बात कर रहा है। अच्छी बात है, कोई गलती है क्या? नहीं है। अरे आप क्या कर रहे हैं? हम बात कर रहा है। समझना प्रियो, कोई बात हमें बात में नहीं रुकती, वो बात आपको पाप में डाल जाए, हमें हमेशा के लिए आपको नष्ट करने वाला ऐसे एक अवस्था में लेकर जाएगा। इसलिए वो जब बातचीत शुरू होता है, किसके साथ बातचीत कर रहा है ध्यान से देखना है, समझना है, और जहां आपको उसको बंद करना है वहीं पर बंद करना है। पाप में हमें जिसका दंड आज मैं और आप भी भोगता है, ऐसे एक अवस्था में हमें लेकर आया। चैटिंग, बातचीत, छोटी छोटी बातचीत,
जहां नहीं होना चाहिए वहां पर, जिस शब्दों को इस्तेमाल नहीं करना है ऐसे शब्दों को, जिस दृष्टि से नहीं देखना चाहिए ऐसे दृष्टि को समझना, सतर्क रहना। आमीन। मेरे और आपके अंदर दिए हुए पवित्र आत्मा हमें बताएंगे क्या सच्चाई है, क्या गलती है, हमें क्या अच्छा है क्या नहीं है। जरूर मेरे और आपके अंदर दिए हुए पवित्र आत्मा में बताता है। वो पवित्र आत्मा का आवाज को सुने। मैं आपसे विनती कर रहा हूं, हम प्रार्थना करने जा रहा है, आपस में हाथ को आमीन पकड़कर प्रार्थना में जाए। अगर किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी रीति में हमारा हालेलुया आपस की रिश्ता में हमने विश्वासघात किया है, हालेलुया, ये जो रिलेशनशिप आपस की जो आमीन विशिष्ट रिश्ता में बाधाएं आने दिया है, किसी न किसी व्यक्ति को इसके बीच ये रिश्ता को नष्ट करने के लिए, आपस की जो घनिष्ठता को नष्ट करने के लिए अगर आपने अनुमति दिया है, प्रभु से बोले प्रभु मुझसे क्षमा कीजिए। आमीन। बोले नासरी यीशु के नाम से मैं उससे छुटकारा पाता हूं। आमीन। यीशु मसीह का नाम सबसे सामर्थी नाम है। हालेलुया हालेलुया। हर एक बंधन तोड़ने वाला, आमीन, हर एक जंजीरों को तोड़ने वाला, आमीन, नासरी यीशु के नाम से जय को प्राप्त करें। हालेलुया। वी स्टैंड इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस। छुटकारे को हम घोषणा करते हैं। स्वर्गीय पिता, आपने हमें जय दिया है, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपने हमें अनुग्रह दिया हमें उससे भागने के लिए, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपकी ओर से हम उस अनुग्रह को प्राप्त करते हैं। हम मुझे मालूम है ऐसे कोई एडिक्शन से हम अकेला खुद कोशिश करने से भी हम निकल नहीं पाता है, परंतु आपके लिए मेरे लिए उस जगह में भी परमेश्वर का अनुग्रह काफी है। प्रियो, परमेश्वर का अनुग्रह काफी है। हालेलुया। उस अनुग्रह के लिए बोले प्रभु आपके अनुग्रह मुझे चाहिए। आई नीड योर ग्रेस गॉड इन द नेम ऑफ जीसस। आपने हमारा प्रार्थना को सुन लिया, उसके लिए हम आपको धन्यवाद और स्तुति करते हैं, धन्यवाद देते हैं नासरी यीशु के नाम से। आमीन। हालेलुया। मैं आपको उसका सेकंड विश्वासघात के बारे में भी मैं कहने के लिए चाहता हूं। हालेलुया। फर्स्ट वन, इट्स अडल्टरी, व्यभिचार। मैंने आपको कहा केवल शारीरिक रिश्ता नहीं, हमारे आपस की जो इमोशनल सेक्सुअल नीड्स को फुलफिल करने के लिए परमेश्वर ने दिए गए रिश्ता के बाहर कोई भी चीज आपका जो सेक्सुअल नीड्स को फुलफिल करने के लिए अगर आप इस्तेमाल कर रहा है, उसको एक व्यभिचार कहा जाता है। परंतु ये बेवफाई का मतलब केवल व्यभिचार ही नहीं, हमें विश्वासघात, आमीन, आपस की जो रिश्ता में जो विश्वासघात है उसको अभी अनफेथफुलनेस को भी या डिसलॉयल्टी को भी, विश्वासघात को भी बेवफाई कहा जाता है। आमीन। मैरिटल रिलेशनशिप में, पारिवारिक रिश्ता में ये आपको क्या करेगा, आपका घनिष्ठता को खत्म करेगा। आमीन। इंटीमेट रिलेशनशिप में आगे बढ़ने नहीं देंगे। वो क्या क्या चीज है मैं आपको थोड़ा विस्तार से बोलने के लिए आज चाहता हूं। हो सकता है हमें लगता नहीं है कि इतना बड़ी एक चीज है करके, परंतु काफी बार ऐसे छोटी छोटी जो चीजें हैं, ऐसे वाला चीज हमारा आपस की जो रिश्ता में थ्राइव करने में बाधा डालते हैं। मैं आज आपको खास रीति से 3 विषयों में आपको बताने के लिए चाहता हूं। वो है पहला वाला समय। प्रेज द लॉर्ड। आपस की जो रिश्ता में देने का समय, इसमें काफी बार हम विश्वासघात करते हैं। एक बात, ओके, क्यों हम उसको ये छोटी छोटी बातों को, समय पर विश्वासघात या पैसा में विश्वासघात या हमारा उत्तरदायित्व में विश्वास, रिस्पॉन्सिबिलिटीज में विश्वासघात, बहुत बड़ी बात है करके क्यों कहते हैं? मैरिज प्रोवाइड्स ए स्टेबल सेटिंग फॉर वल्नरेबिलिटी विदाउट फियर। आपको समझ में नहीं आए होंगे, मैं थोड़ा उसको, बहुत ही महत्वपूर्ण एक स्टेटमेंट है। मैरिज ऐसे एक चीज है जिसमें हमारा कमजोरियां हम प्रकट करने के लिए एक स्टेज बना कर देते हैं। समझ में आ रहा है? डिड यू गेट दैट वन? समझ में नहीं आया? देखो, मेरा पत्नी भी ये पहली बार सुन रही है, मैं कहीं क्लासेस में नहीं बोला है। मतलब मेरा जो कमजोरी है, एक पति होकर भी मेरा जो कमजोरी है, पास्टर होकर भी मेरा जो कमजोरी है, मैं प्रकट करने का एक जगह है हमारे बीच की जो रिश्ता है।
ये जो मैरिज जो है, रिलेशनशिप है, उसमें हम अपना कमजोरियों का प्रकट करने का एक मौका परमेश्वर देता है, और कहीं नहीं। हालेलुया। और कहीं नहीं। विदाउट फियर, विदाउट कोई डर के बिना हम अपना कमजोरियां प्रकट कर सकते हैं। इसलिए क्यों, है ना, क्यों प्रकट करना है? इसलिए कि हम मिलकर उसमें आगे बढ़ सके, विजय प्राप्त कर सके, आगे बढ़ सकते हैं। मुझ में ये कमजोरी है, मेरा पत्नी कहते हैं मैं आपको मदद करूंगी, उसमें मैं आपको मदद करूंगी ताकि हम मिलकर उसमें से आगे बढ़ सके। और इसलिए वो प्रस्तुत कर पाते हैं आपस की जो कवनेंट किया है ना, आप पति पत्नी दूसरे एक दूसरे के बीच साथ में जो हमें वाजा बांधा, प्रतिबद्धता है, ओके, हम एक कमिटमेंट है, उसके कारण मुझे विश्वास है मेरा पत्नी इस बात को और किसी से नहीं कहेंगे। प्रेज द लॉर्ड। हमें पत्नी को विश्वास है ये जो कमजोरी को और किसी से नहीं कहेंगे। हालेलुया। ऐसा होना चाहिए। काफी पत्नियां हैं, काफी पतियां हैं, सीधे जाकर अपना पापा से जाकर बोलते हैं या मम्मी से जाकर बोलते हैं, नहीं तो अपने खास मित्र को जाकर बोलते हैं, अरे तुम्हें मालूम है मेरा पति ने आज ये कहा कि उसको ये कमजोरी है, वो इसमें कमजोर है करके। बस हो गया बात। ओके, मैरिज रिलेशनशिप इतना विश्वास योग्य एक रिलेशनशिप होना चाहिए। आपस की कमजोरियां जब पता चलता है, उसको खुलासा करने का जगह नहीं है, परंतु उसमें हमें एक दूसरे को मदद करते हुए मिलकर उस कमजोरियों के ऊपर हालेलुया हम जय पाकर आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर ने शादी को दिया गया है। प्रेज द लॉर्ड। ऐसा जो रिश्ता को कोई डिसऑनर करता है तो वो क्या करता है? परमेश्वर को डिसऑनर करता है। और दूसरा है वो व्यक्ति के लिए विनाशकारी है, आपस के रिश्ता के लिए विनाशकारी है, और उनके एक दूसरे की जो शादी के लिए वो क्या है? वो विनाशकारी है, वो कदम करेगा शादी को। इसलिए यह भरोसा का, विश्वास का एक प्रतिज्ञा का उल्लंघन है, सुरक्षा का पतन है, और एक संघ मतलब यूनिटी का विनाश है, डिस्ट्रक्शन ऑफ ए यूनियन। आपस की जो यूनिटी है उसका विनाश है। इसलिए आपस की जो रिश्ता में कभी भी हम क्या नहीं करना चाहिए? विश्वासघात नहीं करना चाहिए। ये बोलते हुए मैं वापस उसी में ही आ रहा हूं। सबसे पहले टाइम, समय, उसमें काफी बार कैसे विश्वासघात हो जाता है। पति पत्नी के रिश्ता में मैंने जैसे आपसे पहले कहा कि यह सबसे एक्सक्लूसिव, सबसे विशिष्ट जो रिश्ता है, यह एक्सक्लूसिव होने के बावजूद भी हमारा समय काफी बार ये एक्सक्लूसिव रिलेशनशिप में हम दिया नहीं जाता है। आप दोनों थोड़ा चेक करके देखिए, आपका समय में एक दूसरे के साथ अकेला आप कितना समय बिताता है। उस शब्द को मैंने इस्तेमाल किया, अकेला। एक दूसरे के साथ अकेला कितना समय बिताते हो। मैं ये नहीं पूछ रहा हूं एक घर में कितना समय आप बिताते हैं करके, ये नहीं पूछ रहा हूं कि आप चर्च में कितना समय बिता रहा है करके। 1 घंटा से ज्यादा हो गया, ओके, आपके साथ में है, हम एक साथ नहीं है, जरूर हम एक साथ है, परंतु ये समय क्या काय के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहा है? एक दूसरे के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहा है। ठीक है, काफी बार हम साथ में है, परंतु हम क्या करते हैं? वो जो साथ में रहना किसके लिए? एक दूसरे के लिए नहीं है, एक दूसरे के लिए नहीं है, परंतु हम किसके लिए रहता है? दूसरों के लिए। टाइम में, समय में विश्वासघात काफी बार हम करते हैं, जिसके कारण हमारा रिश्ता क्या नहीं होता है? फ्लरिश नहीं हो रहा है, थ्राइव नहीं हो रहा है, आनंद के साथ आगे नहीं बढ़ता है, कैसे भी वो मुश्किल से लेकर जा रहा है। क्या कारण है? हम समय में विश्वासघात करते हैं। डू वी स्पेंड टाइम इन प्रेयर टुगेदर? एक दूसरे के जरूरत को समझते हुए एक दूसरे के लिए दुआ करने के लिए और मिलकर दूसरों के लिए दुआ करने के लिए कितना समय हम मिलकर समय बिताता है। शाम की प्रार्थना पारिवारिक प्रार्थना है, मुझे मालूम है, वो बच्चों के साथ है, परंतु काफी घरों में पारिवारिक प्रार्थना भी नहीं है। आप सोच को देखो कितना समय आप एक दूसरे के साथ बिताया, कितना समय। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट डियर वंस।
मैं ये नहीं पूछ रहा हूं आप घर में कितना समय बिता रहा है करके। घर में बिताने के बावजूद भी आजकल नया चीज आ गया ना, ये मोबाइल फोन आने के बाद पति पत्नी दोनों है, परंतु दोनों कहां पर? मोबाइल फोन। क्या हो रहा है उसके जरिए? आपस की जो रिश्ता है जिसमें हम आगे नहीं बढ़ रहा है, हम विश्वासघात कर रहा है। हमें पति और पत्नी के बीच की जो रिश्ता है वो सबसे घनिष्ठ, सबसे विशिष्ट रिश्ता के रूप में परमेश्वर ने बनाया। इसलिए आपका सबसे ज्यादा समय आप कहां बिताना है? आपका पत्नी के साथ, पति के साथ आपको बिताना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। आप उसके लिए समय निकालना जरूरी है। यह ऐसे ही नहीं आता है। खास रीति से जब शादी हो गया, बच्चा हो गया, फिर हमेशा पत्नी बच्चे के पीछे, है ना, बच्चों का जरूरत, ये है, वो है, ये है। क्या होता है? काफी मैरिज रिलेशनशिप ब्रेक हो रहा है, या रिलेशनशिप में आगे नहीं बढ़ रहा है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं बच्चों का जरूरत आपको पूरा नहीं करना है। अगर पत्नी बोलती है अगर मैं नहीं करूं तो कौन करेगा, या सही है, समझता हूं, बट वी नीड टू फाइंड सम टाइम टुगेदर। परंतु आप उसके बीच में भी आपस की रिश्ता को आप बनाकर रख सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। अगर नौकरी के जगह पर रहने वाला एक व्यक्ति, मैंने और कहीं यह उदाहरण दिया था, कितने बार आप व्हाट्सएप देखते हैं, कितने बार आप फेसबुक देखते हैं, कितने लोगों को आप रिप्लाई करते हैं, परंतु अपने पत्नी के लिए, पत्नी से कितने बार आप चैटिंग किया? 10 घंटा, 8 घंटा आप ऑफिस में, ठीक है, आप कितने बार व्हाट्सएप देखा, कितने हमें लोगों को अपने वापस टेक्स्ट भेजा। हमें 8 घंटा के बीच में, काम करने के बीच में, कब एक बार आपका पत्नी को कॉल किया, एक टेक्स्ट आपने भेज दिया है क्या? लेट होने के बावजूद भी काफी बार हम रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं। काफी बार पत्नी को बोला भी नहीं जाता है कि कहां जा रहा है करके। हालेलुया। पति पत्नी के बीच की जो रिश्ता है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप उसमें समय नहीं दे रहा है, बाकी हमें हर जगह पर आप समय दे पा रहा है, आप कभी भी ये नहीं सोचना है कि आपका मैरिज रिलेशनशिप थ्राइव करेगा। नहीं, आप मुश्किल में पड़ जाएंगे। मेक ए डिसीजन। अगर टाइम में आप विश्वास योग्य नहीं रहा है, मैं आज से आपस की जो समय देने में मैं विश्वास योग्य रहूंगा। दूसरा, पैसा के बारे में मैं कहने के लिए चाहता हूं। काफी बार हमारा पत्नी को मालूम नहीं है कि हमें कहां से पैसा मिलते हैं। अरे ये पैसा कहां से? हाँ, वो तो सिस्टर ने दिया था। अच्छा, ये आप कहां से ये पैसा का इंतजाम किया? वो तो मैंने एडजस्ट किया है। काफी बार खुला नहीं रहता है कहां से हमारे हाथ में पैसा आता है। प्रेज द लॉर्ड। नहीं है प्रियो, आवर वाइफ इज ए इक्वल पार्टनर इन मिनिस्ट्री। मैं उसी में बाद में आऊंगा। ओके, मिनिस्ट्री में इक्वल पार्टनर है। मैं बोलने का मतलब, योर स्पाउस, आपका पति या पत्नी को मालूम होना चाहिए आपका फिनेंस का रिसोर्सेस क्या क्या है। प्रेज द लॉर्ड, इट्स इंपॉर्टेंट। साथ साथ आप कहां ये पैसा खर्चा करता है, दोनों को मालूम होना चाहिए। पैसा में विश्वास योग्य होना चाहिए। पास्टर जब खर्चा करता है वो कहां खर्चा होता है, क्यों खर्चा किया है, पत्नी को पूरा अधिकार है। काफी लोग पूछते हैं क्यों मुझसे पूछ रहा, मैं पैसा लेकर आया, मैं खर्चा करता हूं। नहीं है, आप मिलकर लेकर आ रहा है। आपके लिए पूरा समय घर में और आपके साथ में सेवकाई में अपना समय बिताते हैं। शी हैज, उसको पूरा राइट है पता होने के लिए कि आप पैसा कहां कहां खर्चा कर रहा है। कुछ स्त्रियां भी बहुत स्मार्ट है, सिस्टर्स भी, है ना, पति को ना जानते हुए उसके पास अपना एक भंडार है, अकाउंट है। हम काफी बार बोलते हैं अगर पता चलेगा तो वो पैसा भी चले जाएगा पास्टर साहब, इसलिए मैं छुपा कर रखा है। हो सकता है, परंतु आपको उनको बताना चाहिए कि मेरे पास ऐसा एक सीक्रेट अकाउंट है करके। ओके, और उनको बोलना ही इसमें से आप कभी भी एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए, परंतु पता होना चाहिए उसमें क्या है। आपस में पता होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। उसका मतलब यह नहीं है कि हमें आपको कुछ करना है उसके लिए आप अलग से पैसा अलग करके नहीं रखना है करके, ऐसा नहीं बोल रहा। बट यूर स्पाउस हैज टू नो, कोई भी पति या पत्नी हो उसको जानना चाहिए कितना हमें पैसा एक दूसरे के हाथ में है और काय के लिए इस्तेमाल कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड। आपस में उस बात में विश्वास योग्य रहना बहुत जरूरी है। काफी पास्टर्स फैमिली
हमें आगे नहीं बढ़ पा रहा है, परेशानी में इसलिए पड़ रहा है कि दोनों मिलकर चर्चा नहीं करता है कि कैसे पैसा स्पेंड करना चाहिए। मालूम है, पत्नी जैसा विचार है ऐसा वो अपना खर्चा करती है, पति कैसा सोचता है वैसे वो खर्चा करता है, नहीं चलेगा। मैं प्रयोग करने के लिए चाहता हूं, पति पत्नी एक साथ मिलकर सोच समझकर आपका एक महीने का खर्चा नहीं निकलता है। पास्टर के घर में 10,000 नहीं, 20,000 नहीं, 30,000 रुपए आने के बावजूद भी आप तरक्की नहीं पाओगे। परंतु एक दूसरे के साथ विश्वास योग्य रहकर दुआ के साथ प्लानिंग के साथ अगर पैसा खर्चा करोगे, मैं कहता हूं आपके पास हमें 50,000 की जरूरत नहीं, 5,000 रुपए है तो भी प्रियो मैं आपसे कहने के लिए चाहता हूं, आप आनंद के साथ आपका परिवार लेकर जा सकते हैं। क्या होना चाहिए? एक दूसरे के साथ तालमेल होना चाहिए, समझदारी होना चाहिए, कैसे चर्चा कर हमें कैसे खर्चा करना है करके चर्चा करना चाहिए। हालेलुया, उस पैसा के लिए दुआ करना चाहिए, उस प्लानिंग के साथ आगे बढ़ना चाहिए, तब हम उसमें आशीषित हो जाएंगे। तीसरी बात, हमारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है बच्चों को पढ़ाना बढ़ाना, उसमें भी हम रिस्पॉन्सिबल रहना चाहिए। यह नहीं सोचना कि पत्नी का रिस्पॉन्सिबिलिटी है बच्चों को पढ़ाना, नहीं है, पति का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बाइबल कहते हैं, हे पतियों, मेमोरी वर्सेस सिखाना चर्च में बोलने के लिए किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है? पति का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। विश्वास में आगे बढ़ाना किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है? पति का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। काफी बार हम सब कुछ किसको दे दिया? मम्मी को दे दिया, ये मम्मी का काम है, ठीक है। हमें संडे स्कूल के लिए गीत कौन सिखाएगा? मम्मी सिखाएगी। मेमोरी वर्ड्स कौन सिखाएंगे? मम्मी सिखाएगी। पापा क्या करेंगे? लीडर के रूम में सामने चले जाएंगे व्हाइट शर्ट पहनकर। पहले आप अपना घर का पास्टर है, फिर आप अपना चर्च का पास्टर है। प्रेज द लॉर्ड। दोनों मिलकर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी करना चाहिए। समय आगे चले गया इसलिए मैं बंद कर रहा हूं। मेरा प्रार्थना है, हालेलुया, हम हर बात में विश्वास योग्य रहते हुए हम आगे हमें बढ़े। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के वचन से एक और आयत मैं आपके लिए पढ़कर मैं बंद करने के लिए चाहता हूं। वो आयत मत्ती रे सुसमाचार 11 का 28 और 29। कम टू मी ऑल हु आर वेरी एंड बर्डन, बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। अगर इस एरिया में कहीं पर भी आप बोझ से दबे हैं और बर्डन है, परिश्रम कर रहा है, सक्सेस नहीं हो पा रहा है, प्रियो प्रभु यीशु कह रहा है उनके पास जाने के लिए, जॉय क्लेमेंट के पास आने के लिए नहीं है। मैं जरूर आपके लिए एक मॉडल बनकर रहना मेरा उत्तरदायित्व है, परंतु आपके परिश्रम में, आपके बोझ से आपको छुटकारा देने वाला कौन है? केवल यीशु मसीह है। प्रेज द लॉर्ड। और प्रभु कह रहा है मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। अगर उसने कहा है वो जरूर आपको दे सकता है। ये क्लास हो सकता है आपको थोड़ा और तकलीफ दे रहा है, क्योंकि इन बातों को आप समझ रहा है और आपको जरूर मालूम है हमारे बीच में ऐसी प्रॉब्लम है पास्टर, इसलिए मैंने बोला क्वेश्चंस डालो, तभी हम उसके बातों के बारे में मैं आपको बता सकता हूं। हमारा पत्नी ये नहीं समझती है, पति ये नहीं समझता, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, एक दूसरे के बीच में काफी बातें बोल सकता है, परंतु यीशु कह रहा है मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आई विल गिव यू रेस्ट। हालेलुया। और कह रहा है मुझसे सीख हमें, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। हालेलुया, हालेलुया। यू विल फाइंड रेस्ट फॉर योर सोल्स। यीशु मसीह से सीखोगे, यीशु मसीह के जुआ उठा लोगे, आपके मन में विश्राम पाओगे और आराम के साथ अपना रिलेशनशिप में आप आशीष होकर आगे बढ़ पाएंगे। मैं आपके लिए दुआ करने के लिए चाहता हूं। हालेलुया, प्रेज यू जीसस। हालेलुया। हमें आंखों को हम बंद करें। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अगर आप एक दूसरे के हाथ को पकड़ सकते हैं, आमीन, एक दूसरे के हाथ को पकड़ लीजिए, हमें थोड़ा दबा ले और कहे हमें प्रभु जी, मैं एक दूसरे के साथ, हम एक दूसरे के साथ विश्वास योग्य रहेंगे,
कभी भी हम विश्वासघात नहीं रहेंगे, हम एक दूसरे के साथ वफादार रहेंगे। हालेलुया, हम एक दूसरे के साथ वफादार रहेंगे। आमीन। हमारे एक दूसरे के साथ जो वफादारी में रहने के बजाय हमें उस वफादारी से लेकर जाने वाला, पीछे खींचने वाला, अविश्वास योग्यता में ले जाने वाला हर एक बातों को हम समझेंगे और उसके विरुद्ध में हम खड़े हो जाएंगे। हम मिलकर प्रभु जी आप में हम आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। हम आपके पास नजदीक आते हैं क्योंकि हमने कहा है मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु जी इस समय पर हमें आपके दास होने के नाते अगर कोई भी अपने जीवन में, कोई भी अपने परिवार में हालेलुया इस विश्राम को प्राप्त नहीं कर रहा है, परेशानी से होकर जा रहा है, मैं उन लोगों के लिए हम मिलकर हम दुआ करते हैं नासरी यीशु के नाम से उसके जीवन में प्रभु जी आपके शांति आने पाए, हालेलुया, आनंद आने पाए। हालेलुया, उन लोग अपने जीवन में प्रभु जी विश्राम को प्राप्त करने पाए यीशु मसीह के नाम से। उनके एक हमें दूसरे के साथ में जो रिश्ता में आगे थ्राइव करने के विरुद्ध में खड़े होने वाले सारे बाधाओं को प्रेज यू जीसस। हालेलुया, विश्वास योग्यता के साथ फिनेंस में, हमें समय में और हमें परिवार की जो उत्तरदायित्व रिस्पांसिबिलिटी है उसमें आगे बढ़ने के विरुद्ध में कार्य करने वाले सारे दुष्ट की युक्तियों को नासरी यीशु का नाम से हम डांटते हैं। मिलकर आशीषित होकर अपने रिश्ता में आगे बढ़ने के लिए दोनों को सहायता और मदद करें। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद नासरी यीशु के नाम से, आमीन। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दें।